हिंदुओं सावधान हो जाओ, क्योंकि कुछ छद्म नामधारी हिंदुओं को भ्रमित करके उनका धर्म परिवर्तन कराने में लगे हैं। अभी खबर है ये भाग्यनगर की, जिसे हैदराबाद लोग कह लेते हैं, उसी गलती करते हैं। वहां पर एक टेम्पल है, टेम्पल कह रहे हैं इसको, जिसको हिंदू धर्म से जोड़ा जाता है। वहां पर एक टेम्पल है जिसका नाम कैलवरी टेम्पल है, लेकिन काम चर्च वाले वहां पर हो रहे हैं। यह भाग्यनगर में तेजी से विस्तार कर रहा है और आक्रामक रूप से हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रहा है। यहां पर पादरी सतीश कुमार के नेतृत्व में यह चर्च हर महीने हजारों हिंदुओं को लुभाकर ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रहा है। कितने लोग? लगभग 3000 का तो आंकड़ा शेयर किया जा चुका है। पादरी सतीश कुमार ने दावा किया है कि उन्होंने अब तक 3.5 लाख से अधिक हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया है। सोचिए, भाग्यनगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और अगले 10 वर्षों में भारत भर में 40 कैलवरी जैसे चर्च स्थापित करने की योजना बनाई है। एक चर्च से अगर 3000 लोग हो रहे हैं, 40 को जोड़ लीजिए, 1,20,000 लोग अगर हर महीने अगर कन्वर्ट होना शुरुआत हो जाएगी तो क्या हाल हो जाएगा भारत का। ये चर्च मुफ्त भोजन, चिकित्सा सेवाएं और अन्य सुविधाएं प्रदान करके कमजोर हिंदुओं को लुभाते हैं। चर्च के तेजी से विस्तार ने इसकी फंडिंग स्रोतों और धार्मिक सद्भाव पर इसके प्रभाव के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। चर्च का दावा है कि वह सदस्यों के दान पर निर्भर है, लेकिन इसे विदेशी ईसाई संगठनों से महत्वपूर्ण धन प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे हिंदू संगठन इन धर्मांतरण की गतिविधियों का विरोध कर रहे हैं और आरोप लगाते हैं कि चर्च गरीबों और कमजोर लोगों का शोषण कर रहा है। हाल ही में काकीनाडा में कैलवरी टेम्पल की एक शाखा स्थानीय अधिकारियों द्वारा बंद कर दी गई थी। हालांकि बंद होने के कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसने चर्च की गतिविधियों के आसपास और विवाद खड़ा कर दिया है। कैलवरी टेम्पल का तेजी से विस्तार भारत के धार्मिक सद्भाव पर गंभीर खतरा जो है वो मंडरा रहा है, जिसमें विदेशी फंडिंग से चल रहा ये धर्मांतरण का खेल जो है वो चिंताजनक है। कैलवरी टेम्पल का तेजी से विस्तार और आक्रामक धर्मांतरण रणनीतियां विदेशी फंडिंग से संचालित हैं। यह चर्च यूके बेस्ड क्रिश्चियन विजन से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त कर रहा है। 2020 की अगर बात करें तो उन्हें 81,35,974 रुपए प्राप्त हुए थे, और आप 2021 में देखेंगे तो उन्हें क्रिश्चियन विजन से 7,94,72,231 रुपए की भारी रकम प्राप्त हुई। कितने गुना बढ़ गई ये रकम और कितना ही पैसा इनको आ रहा होगा, ये तो खाली नोन सोर्सेज हैं कि भाई ये पहचाने गए सोर्सेज हैं। कैलवरी टेम्पल का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत भर में 40 ऐसे मेगा चर्च स्थापित करना है, इसी तरीके से जिनका मुख्य उद्देश्य होगा धर्मांतरण कराना। बोलेंगे कि हम यहाँ पर मुफ्त भोजन देते हैं, चिकित्सा सुविधा देते हैं, लेकिन बनाएंगे ये हिंदुओं को ईसाई। ये चर्च हिंदुओं और अन्य समुदाय तक पहुंचने की योजना बना रहा है। ये विस्तारवादी दृष्टिकोण भारत के धार्मिक ताने बाने पर विदेशी ईसाई संगठनों के प्रभाव के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। आइए आपको कैलवरी टेम्पल की विवादास्पद गतिविधियां बता देते हैं। आक्रामक धर्मांतरण यहां पर होता है कैसे? कैलवरी टेम्पल पर यह आरोप है, जो कि सत्य भी है, हर महीने, सोचिए, हर महीने 3000 हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का जो काम है वो किया जा रहा है। कमजोर लोगों का शोषण हो रहा है। कैसे हो रहा है? चर्च मुफ्त भोजन देती है, चिकित्सा सेवाएं देती है और अन्य लाभों के माध्यम से जो कमजोर होते हैं उनको लुभाकर फिर उनका धर्मांतरण कर देते हैं। अब इसमें विदेशी हस्तक्षेप भी है। वो कैसे है? पादरी सतीश कुमार विदेशी नेताओं से मिलता रहता है, जिससे भारत के धार्मिक मामलों में विदेशी इंटरफेरेंस कह लीजिए, प्रभाव कह लीजिए, उसकी चिंता बढ़ती जा रही है। तेजी से कैसे विस्तार ये कर रहा है ये भी जान लीजिए। चर्च भारत भर में तेजी से विस्तार ऐसे कर रहा है कि जिससे धार्मिक सद्भाव को खतरा है, और इसमें घुसपैठिया निगरानी, चर्च की ट्रैकिंग प्रणाली सदस्यों पर निगरानी भी रखती है। ऐसा नहीं कि भाई केवल जो आ रहा है वो आ रहा है, आके चला जाएगा। उनकी ट्रैकिंग की जाती है, बकायदा उनको ट्रैक करते हैं ताकि कोई इनका जो व्यक्ति है वो छूट ना जाए। तो कन्वर्जन को लेकर ये कितने सजग हैं, कितनी कोशिशें कर रहे हैं और कितने बड़े लेवल पर ये कन्वर्जन यानी धर्मांतरण कर रहे हैं, इसी से आप समझ जाएंगे। चर्च हिंदू संगठनों द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाता है, जो कि एक भ्रामक दावा है, जबकि वास्तव में वह खुद ही आक्रामक धर्मांतरण कर रहा है। और 3000 अगर हर महीने कर रहा है तो लक्ष्य देखिए कितना बड़ा इन्होंने रखा होगा, और 40 ऐसे और बनेंगे तो आप सोचिए
कितने ज़्यादा लोगों का धर्मांतरण ये करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन इनकी पोल सुदर्शन न्यूज़ हमेशा खोलता आया है, आज भी खोलेगा। कैलवरी टेम्पल का तेजी से विस्तार और आक्रामक धर्मांतरण रणनीतियां भारत के सामाजिक ताने बाने को प्रभावित कर सकती हैं। ये चर्च अपनी विस्तारवादी योजनाओं के माध्यम से हिंदू समाज में दरार डालने की भी कोशिश कर रहा है। आइए आपको कैलवरी टेम्पल की जो विवादास्पद शिक्षाओं के बारे में भी बता देते हैं, वो क्या है। कैलवरी टेम्पल की शिक्षाएं भी विवादित हैं। चर्च हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति की आलोचना करता है और ईसाई धर्म को उन सभी को श्रेष्ठ बताता है। यह चर्च हिंदू धर्म के खिलाफ नकारात्मक भावनाएं पैदा कर रहा है। कैलवरी टेम्पल राजनीति में भी सक्रिय है। चर्च के नेता राजनेताओं से मिलते हैं और उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करते रहते हैं। यह चर्च राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त कर रहा है, जिससे उसकी ताकत बढ़ रही है। भारत में धर्मांतरण को लेकर कानून है, लेकिन इन कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। कैलवरी टेम्पल इन कानूनों का उल्लंघन कर रहा है और धर्मांतरण कर रहा है। लेकिन इस समस्या का क्या है समाधान, वो भी जानने का प्रयास करते हैं। सरकार को धर्मांतरण गतिविधियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए और कड़े कानून ऐसे बनाने चाहिए। साथ ही हिंदू समाज को भी जागरूक होना होगा और धर्मांतरण के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। अब अगर निष्कर्ष की बात करें तो कैलवरी टेम्पल का तेजी से विस्तार और आक्रामक धर्मांतरण रणनीतियां भारत के धार्मिक सद्भाव के लिए खतरा है। विदेशी फंडिंग से चल रहा है धर्मांतरण का खेल चिंताजनक है। हमें इस खतरे को पहचानना होगा और तत्काल कदम उठाना होगा। ये आरोपी है जो कि मुख्य तौर पर कन्वर्जन कराता था और ये जो लोग हैं वहां पर इन्हीं के लोग हैं। सुबह सुबह से ये चर्च को इसी तरीके से चलाते हैं जैसे कोई हिंदू मंदिर चल रहा हो। वहां पे ट्रैफिक मैनेज करते हैं, लोगों को रास्ता दिखाने का वो करते हैं। तो बिल्कुल इसको टेम्पल बोल के, और आप सोचेंगे ये टेम्पल है, इसीलिए दक्षिण भारत की अगर बात करूं कुछ जगहों पर या फिर भारत में जिस जगह भी जो ईसाई धर्म को यहाँ पर फलने फूलने की ताकत मिल रही है, उसकी आधार भी वो सनातन को ही बनाते हैं। क्योंकि भारत की जो आत्मा है, कोई भी मजहब आपका हो, भारत की जो आत्मा है वो सनातन आत्मा है और सनातन आत्मा को आप हटा नहीं सकते। जैसे चीन में जो उनका कल्चर है, वो उनका कल्चरल धर्म अगर कहें तो बौद्ध है, तो भारत का भी कल्चरल धर्म जो है वो हिंदू है। और इसी ताने बाने को बर्बाद कर रहे हैं और हिंदुओं को भ्रमित कर रहे हैं ये लोग।